गाइस फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं, यानी कि आने वाले समय की बात करते हैं तो अभी पूरी नहीं हुई है, केवल उनके हम होने की, घटित होने की या न होने की बात करते हैं। तो ऐसी बातों को हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। फ्यूचर टेंस के मैंने 2 टेंस कवर कर लिए हैं मैं पिछली वीडियो में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये डे 11 की वीडियो है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण या पूरा भविष्यकाल कहते हैं। तो गाइज, मैं विनोद कुमार वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट, और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जैसे मैंने बताया पूर्ण या पूरा भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो अब 3 तरह के सेंटेंस हम सीख रहे हैं हर टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, सकारात्मक वाक्य। इनको बनाने का नियम हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शैल आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हैव आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसको याद करेंगे आप, इस पर वर्क करेंगे तो सेंटेंस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह कमरा साफ कर चुकी होगी या उसने कमरा साफ कर दिया होगा, बात एक ही है। तो 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा कि ये कैसा वाक्य है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है ये। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम समझ रहे हैं। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा शी, उसके बाद विल या शैल में से विल आ जाएगा, उसके बाद हैव आना ही आना है। थर्ड वर्ब आ जाएगी, साफ करने की अंग्रेजी होती क्लीन, क्लीन में ईडी लगा देते तो ये थर्ड वर्ब बन जाती है क्लीन्ड। और क्या क्लीन कर रहे हैं, रूम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप। सेकंड है वे किताब पढ़ चुके होंगे, दे, ठीक है। वही 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस से तो है ये फ्यूचर परफेक्ट का, सेंटेंस है ये अफर्मेटिव, सिंपल घटित होने की बात कर रहे हैं। तो सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद विल या शैल में से दे के साथ विल आता है, हैव आना ही आना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पढ़ने की इंग्लिश होती रीड, इसको उच्चारित किया जाएगा रेड, लेकिन लिखा वही जाएगा जो रीड की स्पेलिंग होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, यानी कि द बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप समझते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके तुरंत बाद नॉट, यानी विल या शैल और हैव के बीच में नोट लगा देंगे। जो आपका स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का, विल या शैल और हैव, उसके बीच में नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह कमरा साफ नहीं कर चुकी होगी। 2 चीज़ पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। चुका होगा, चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, नहीं शब्द आया, नेगेटिव वाक्य हो गया। सब स्ट्रक्चर आपके पास में है, शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट वह शी, उसके बाद विल या शैल में से विल आ जाएगा, नॉट आना ही आना है, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साफ करने की इंग्लिश होती क्लीन, ईडी लग जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और क्या साफ कर रही है, कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस दूसरा हो गया। वही 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट है, नहीं है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, विल या शैल में से विल आ जाएगा, नॉट आना ही आना है, उसके बाद हैव आना ही आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, फुल स्टॉप। तो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से हम लोग सीख रहे हैं हर एक टेंस में, 2 तरह से। पहला है क्वेश्चन वर्ड, जब वाक्य के बीच में आते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, और दूसरा है कि जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के ये 2 स्ट्रक्चर हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्या से शुरू हो रहा है उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह कमरा क्यों साफ कर चुकी होगी। 2 चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट है, क्यों शब्द बीच में आया। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन वर्ड, जब बीच में आते हैं हिंदी में, तो उसको बनाने का नियम हो जाता है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं, क्यों की इंग्लिश वाई आ जाएगी। उसके बाद विल या शैल में से सब्जेक्ट के अनुसार विल आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है वह है शी के, अब सब्जेक्ट आ जाएगा शी के बाद हैव आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी क्लीन्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या क्लीन कर रहे हैं, रूम, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कमरा क्यों साफ नहीं कर चुकी होगी। अगर इसी को हम निगेटिव कह दें, सेंटेंस ऊपर वाला ही है तो निगेटिव कह दें, तो यह सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, हर एक टेंस में मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह कमरा क्यों साफ नहीं कर चुकी होगी, वाई विल, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई विल
शी के साथ विल आ जाएगा, सी आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और उसके बाद हैव आ जाएगा, थर्ड वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो नॉट कहाँ आया, शी और हैव के बीच में सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इस सेंटेंस है, क्या वह कमरा साफ कर चुकी होगी। अब की बार क्या से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप सेंटेंस है, इसके सेकंड रूल से बनेगा। विल या शैल आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह के लिए विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद हैव आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी क्लीन, और उसके बाद क्या क्लीन कर रहे हैं, रूम, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह कमरा नहीं साफ कर चुकी होगी। अगर इसी ऊपर वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं तब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। तो देखते हैं सेंटेंस को, ऊपर वाला ही सेंटेंस रहेगा विल और सब्जेक्ट वही रहेगा शी बस, और उसके बाद क्या आना था, यहाँ नॉट आएगा, नॉट, और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या क्लीन कर रहे हैं, कमरा यानी कि द रूम क्वेश्चन मार्क। तो गाइज़ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ऑल पर, सो दैट कि आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।